पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा के मांधाता से भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल के 500 वोटों से जीतने पर भी उनके बाहर आने पर उनके समर्थकों ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सिर्फ 500 वोटों से जीतने पर जब भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं से पूछा गया कि पूरे निमाड़ में झूमा सोलंकी, बाला बच्चन और नारायण पटेल जो 500-700 वोटों से ही जीते हैं, आखिर वो इतने कम वोट से जीतने के बाद भी शेर कैसे हो सकते हैं, तो उनका जवाब सुनकर आपको इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के जो मंत्री हारे हैं, इसके अलावा जो कई जगह पर भाजपा के प्रत्याशी हार गए हैं, उसका भी कुछ हद तक गणित समझ में आ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं से जब हमने ये बात की कि 500 वोटों से जीतने पर भी शेर कैसे, तो उन्होंने बताया कि इस बार मांधाता में नारायण पटेल निर्दलीय के तरीके से चुनाव लड़े हैं। ये बात सुनकर बड़ा शौक लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे, वो तो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। तो भाजपा के जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि मांधाता में 7 दावेदार थे भाजपा में जो टिकट मांग रहे थे। इस बार सातों के सातों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, ऐसा तक उन्होंने कह डाला। उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने ठान ली थी कि वह नारायण पटेल को हराकर ही मानेंगे, लेकिन उन सब के दांव फेल हो गए। नारायण पटेल ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उन्होंने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में 8000 से मांधाता माइनस हो गई थी और उसके बाद 500 प्लस वोटों से ये जीत। उन्होंने कहा कि हम 8500 वोटों से जीते हैं, इसको आप ऐसे ना देखें। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये तक कह डाला कि जिस तरीके से सारे घर के लोग और दुश्मन लोग एकजुट थे, यानी उनका ये कहना था कि 99 वर्सेस 1 वाली कहानी थी, उसके बाद भी जिस तरीके से नारायण पटेल ने चुनाव लड़ा, उनके लिए 500 वोटों की जीत 50,000 से कम नहीं है। क्योंकि जब आपके घर के ही लोग आपको हराने के लिए खेल रहे हों, तो फिर इस तरीके से आपकी कप्तानी में अगर आप मैच जिता लाते हैं तो वो बहुत बड़ी जीत माना जाता है, भले ही मार्जिन कम हो। ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का मानना था। इस बात को लेकर जब हमने विश्लेषण किया, जमीनी स्तर पर यह निकल कर आया कि जो भाजपा का इस बार मानधता का संगठन था, उन्होंने नारायण पटेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया और जो दावेदार थे या तो वो निष्क्रिय रहे या उन्होंने अंदर ही अंदर पार्टी का नुकसान किया। बहरहाल इस तरह का नुकसान इस बार मानधाता में कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं उत्तम पाल के टिकट से लोग नाराज थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनता देख या उसकी संभावनाओं को लेकर उन्होंने इस बार नुकसान नहीं किया, भले ही वो निष्क्रिय बने रहे। ऑन द अदर एंड भाजपा में भाजपा को निपटाऊ गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था, चाहे वो बूथ स्तर का हो या बड़े लेवल का नेता हो या टिकट का दावेदार हो, सबने इस बार नारायण पटेल को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु नारायण पटेल का व्यक्तिगत व्यवहार, उनका चुनावी मैनेजमेंट, ये सब उनको हेल्प किया। ऑन द अदर हैंड अगर बात कांग्रेस की करें तो इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। इस बार जो कांग्रेस के पक्ष में चीज़ें थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके व्यक्तिगत सपोर्टर, और एक चीज़ और इस बार जो मांधाता में देखी गई, लोगों के बीच में सुनी गई कि इस बार भैयू दादा को मौका देकर देखते हैं। 3 बार तीसरा उनका चुनाव है और 2 बार पिछले 2 साल में वो चुनाव हार चुके हैं। थोड़ी सिंपैथी उनके लिए थी, इस चीज़ ने काम किया। मांधाता को दरबार बहुल सीट का परसेप्शन बनाकर नंदू भैया गए हैं प्रदेश में, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का मानना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि पूरे प्रदेश में ये अवधारणा बना रखी है कि मांधाता दरबार बहुल एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भी गणित आपको आगे बताएंगे। इस बार इस पॉइंट को बताने का तात्पर्य ये है कि मांधाता में जो इस बार मांधाता ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में, निमाड़ में राजपूत वोटर बहुत ज़्यादा नाराज़ था बीजेपी से। और जो इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो दरबार वोटर है, उन्होंने
बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। फिर भी जो पक्के वोटर हैं उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ज़्यादातर जो वोटर थे भाजपा के वो इस बार या तो निष्क्रिय थे या फिर उन्होंने इंटरनल कांग्रेस को सपोर्ट किया, ऐसी रिपोर्ट उन्हें मिल रही है, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं का और जब जमीन पर वोटिंग के बाद एनालिसिस किया गया उसमें ये निकल कर आया कि पुनासा और मूंदी जो अक्सर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वहाँ से भाजपा लीड लेती है। ये जो दो मंडल हैं भाजपा के, वहाँ पे कांग्रेस जीती है और ये भाजपा के कोर हुआ करते थे लीड देने वाले मंडल। वहाँ अगर पुनासा क्षेत्र में कहें तो सखाराम यादव, चेतराम नायक, इसके अलावा लोकेंद्र सिंह के पुत्र लाला भैया और इसके अलावा वहाँ पर संटू दादा, ये सब जमीनी नेता हैं। मूंदी क्षेत्र की बात करें तो संतोष राठौर नेता हैं। इन सब ने पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया। ऐसा जो मांधाता के वर्तमान विधायक जो हैं और अभी वापस दोबारा उन्हें विधायक का सर्टिफिकेट मिल गया है, उनके जो खास फॉलोअर हैं, समर्थक है, उनका ऐसा कहना है। हालांकि कैमरे पर वो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस बार जितने भी दावेदार थे टिकट के उन सब ने भाजपा को निपटाया है और ज़मीनी स्तर पर भी जो कुछ मंडल के टीम है उन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, जिसके चलते एक तरह से वो निर्दलीय की भूमिका में चुनाव लड़े। भाजपा इस बार मांधाता में नारायण पटेल के लिए चुनाव नहीं लड़ी, ऐसा निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं। अब बात उनके दोनों बेटों की करते हैं। जो भाजपा के कुछ स्थानीय नेता और कांग्रेस के नेता ये माहौल वहाँ पर बनाने में सफल रहे कि दीपक पटेल जो नारायण पटेल के बेटे हैं, जो अक्सर सुख दुख में, शादी ब्याह में और इस तरह के कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं, उनको लेकर एक अवधारणा बनाई गई कि वो बदमाशी करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। जब इस संबंध में हमने प्रयास किया उनके नज़दीकी लोगों से बात करने का, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एक केस बताए जहाँ पर इस पूरे टर्म के दौरान उन्होंने इस तरह की कोई भी बदमाशी की हो। उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर इस तरह का षड्यंत्र उन्होंने रचा और इस तरह की अवधारणा बनाई गई ताकि माहौल विपरीत किया जा सके और उनकी परिवार की इमेज खराब की जा सके। लेकिन दीपक पटेल को राजनीति में इस बार लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने ओमकारेश्वर क्षेत्र को पकड़ा जहां से पार्टी को लीड मिली और प्रीतम पटेल ने किलोद एरिया को संभाला, वहां से भी पार्टी को की पोजीशन अच्छी रही, जबकि वहां अक्सर कांग्रेस को सपोर्ट मिलता है। 2018 से पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुल मिलाकर दीपक पटेल ने ओमकारेश्वर का जो एरिया है, ओमकारेश्वर से पुनासा बेल्ट, उसमें अच्छी मेहनत की और वहां पे पार्टी को लीड दिलाई। इधर प्रीतम पटेल ने किलोद तरफ मेहनत करके वहां पर पार्टी के लोगों को संभाला, साथ ही साथ व्यक्तिगत व्यवहार के चलते वहां पर नारायण पटेल को प्लस करने में कामयाब रहे। दोनों बेटों ने भी इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनके पूरे परिवार और उनके व्यक्तिगत समर्थकों ने, उनके समाज के लोगों ने और बंजारा नायक समाज सहित संघ के लोग, सांसद की टीम, इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन जो टिकट के दावेदार थे, ऐसा उनके समर्थक बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी निपटाने की, इसलिए सिर्फ 500 वोटों से नारायण पटेल ने जीत हासिल की है। लेकिन वो इसलिए एक्साइटेड है कि वहां पर चुनाव हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी निर्दलीय के तरीके से चुनाव लड़कर अगर वो 500 वोटों से जीते हैं तो उनके लिए वो 50,000 की लीड है, इसलिए उनके समर्थक खुश भी हैं। पर पार्टी इस बारे में विचार कर रही है कि आखिर इतनी कम लीड कैसे हुई और उस पर आगे क्या कदम उठाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और अरे दीपक भाई, जीत की खुशी के साथ दीपक पटेल अपने साथियों के साथ यहाँ पर हैं, जश्न मन रहा है जीत का, बड़ा निर्णायक जीत रही है, आसन तक पहुंच रहा, जीत कम ज्यादा होती रही, क्या कहना चाहते हैं भैया? ये हमारे युवा कार्यकर्ताओं की जीत है, देख रहे हो जश्न में, ये हमारे हर एक कार्यकर्ता बूथ में मजबूत लड़ा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, शिवराज मामा की जीत है, मामा की जीत है। नारायण पटेल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, लगातार 5 साल तक वो जनता के बीच में रहे, फिर लीड कम क्यों हो गई थी अचानक? ये कार्यकर्ता का जोश देख लो, लीड तो कम ज्यादा चलती रहती है, पर आज जोश देख लो, जोश देख के आपको लग रहा होगा ना। क्या कहना चाहते हैं विरोधियों को? कहीं नहीं, जो जिसने करा उसका ही भला और जो नहीं करा उसका ही भला। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर,
प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।